बबली भी सरकार के अंदर मंत्री थे, आप गठबंधन पार्टी के अध्यक्ष थे जेजेपी के, और सुभाष बराला भी सरकार में। तो क्या लगता है अब जो पूरे समीकरण है वो बदल चुके हैं, अब अलग अलग फील्ड में आप एक दूसरे के परिवर्तन तो आता रहता है। बबली जी थे, उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, और हमने वो पीड़ा भी झेली कि जे शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। आज प्रेस वार्ता का क्यों उद्देश्य है? जननायक जनता पार्टी छोड़ करके हम काफ़ी साथियों ने कांग्रेस ज्वाइन करने का निर्णय लिया है। जजपा पार्टी क्यों छोड़नी पड़ी? रिश्ते कब टूट जाएं, क्यों टूट जाएं, इसका कोई उत्तर नहीं होता। क्या कार्यकर्ताओं का काम नहीं हुआ या कोई और ही? देखिए, मैंने एक प्रण लिया था, मेरे साथियों ने भी, आदरणीय हमारे पूर्व में प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हैं लेखा साहब, कि हम पुरानी पार्टी जो उन नेताओं को किसी तरह का भी ब्लेम नहीं करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी क्यों भाजपा के क्यों? हर व्यक्ति को नया काम करता है तो उसके लिए जनमत रेफरेंडम किसी न किसी तरीके से करवाता है। तो हमने पार्टी छोड़ी तो हमें हजारों लोगों ने कहा कि पार्टी छोड़ दी, अब क्या कार्यक्रम है। तो हमने उनसे पूछा कि आप बताओ, राजनीतिक व्यक्ति तो राजनीति करेगा, कौन सी पार्टी ठीक लगती है। तो हमें तो मेजॉरिटी लोगों ने यही कहा कि कांग्रेस को ज्वाइन करो। तो ये जो जनमत है, पब्लिक ओपिनियन जो है, उसका हमेशा आदर करना चाहिए। हमने उस पब्लिक ओपिनियन को ही चुना। पिछले बयान में आपने कहा था कि आप टोहाना विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी से आपसे बात हुई है कि कांग्रेस पार्टी टिकट आप टोहाना से लेंगे? राजनीति में ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं होती। काम करोगे, आपका रुतबा ऐसा होगा तो पार्टियां अपने आप चुनाव लड़ा देती। चुनाव, ये जो ज्वाइनिंग का कार्यक्रम क्या रहेगा सर? ज्वाइनिंग चंडीगढ़ में है, सेक्टर 9 के अंदर, जहां कांग्रेस भवन है। 2 बजे का समय है। तो कौन से नेता लोग कौन से आएंगे? पार्टी ज्वाइन करेंगे? ये पार्टी का काम है। हमने पार्टी ने जैसे ही हमें इनवाइट किया कि आप आइए कांग्रेस में आओ, हमने अपना निर्णय उनको सुनाया कि हम कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। तो उनका काम है कौन कौन नेता उसमें आते हैं। क्या कार्यकर्ताओं के साथ ज्वाइन करेंगे सर? हाँ बिल्कुल, हज़ारों कार्यकर्ता साथ होंगे जिन्होंने रिज़ाइन किया है अपने पुराने पदों से, वो भी और नए लोग भी मिलकर के हम जाएंगे वहाँ। निशान सिंह जी, अगर बात करें, बहुत लंबा समय तक आप इनेलो में रहे, उसके बाद इनेलो से ही अलग हुई थी पार्टी, उसके अंदर रहे हैं, तो एक ही पार्टी के अंदर आप बहुत सालों तक आपने काम किया है। तो क्या मानते हैं कि नया आप जो है राजनीतिक सफर शुरू करने वाले हैं, उसको लेकर क्या करना चाहिए? कितना स्टेबल है उसका प्रमाण यही होता है कि वो पार्टी में कितना समय तक काम करता है। हमने इंडियन नेशनल लोकदल और उसके कई रूप थे, और उसके बाद जननायक जनता पार्टी 30 वर्षों से ऊपर काम हमने उनके साथ किया है। और जब ऐसा लगा कि अब कुछ बदलाव का समय है, कि ये सारी चीज़ें कार्यकर्ताओं के कहने पे होती हैं, उनकी आशाओं पे खरा उतरने के लिए होती हैं, कि उनकी आशाओं का हम मान सम्मान करें। तो क्या लगता है जा करके हमने फैसला लिया 30 वर्षों के बाद। एक बात पूछनी चाहेंगे जी कि जैसे आप पहले कांग्रेस में रहे थे, कांग्रेस में पुराना परिवार है हरपाल सिंह जी का, उस समय हरपाल जी के साथ थे आप, और अब परमवीर सिंह जी हैं। क्या कल से जैसे कि चर्चा कभी चल रही थी, थोड़ा समाचार पत्रों में भी, चैनल में भी आ गया कि आप ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, क्या उनकी तरफ से आपको कोई मैसेज आया कि मिलने आए, या कोई क्या संदेश आया? नहीं, ऐसा अभी कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे, उनके मेंबर बनेंगे, परिवार के साथी बनेंगे, तभी जा कर के। और मैं तो ये समझता हूँ, हम तो फ्लेक्सिबल लोग हैं, और पार्टियों के अंदर यही प्रमाण है, जैसे मैंने कहा
कि 30 वर्ष तक एक पार्टी में रहना और कई तरह की दिक्कतें कठिनाइयाँ आप लोगों को हर फील्ड में आपकी जहाँ होते हैं उनको सहन करना और इतनी पेशेंस रखना, ये प्रमाण है उस चीज़ का। हम मिलकर के काम करेंगे। जितने भी कार्यकर्ता ऑलरेडी कांग्रेस में हैं वो टोहाना के अंदर जितने साथी सब मिलकर काम करेंगे ताकि पार्टी को मजबूत किया जा सके। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कई लोग हैं जो है अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर के, चाहे वो परमवीर सिंह जी हैं या दूसरे और हैं। तो क्या लगता है कि आपको कहीं ना कहीं, आप भी कहते हैं कि चुनाव लड़ूंगा तो कहीं कहीं आपस में पशुपेश तो नहीं रहेगी, एक्सेप्टेंस रहेगी कहीं ना कहीं? देखिए, ये इच्छा व्यक्त करना किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए, इसलिए 4 विधानसभा के चुनाव पहले लड़े हों, कोई बुराई नहीं होता कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। देन पार्टी का काम है कि किसको अपना प्रत्याशी बनाती, किसका काम सही मानती है, कौन उनकी कसौटी पे खरा उतरता है, तो ये उनका काम है। निशान जी, अगर पार्टी आपको आगे करती है विधानसभा चुनाव के लिए तो क्या आपकी पूरी तैयारी है और पूरा मन है कि आप चुनाव में? देखिए, जिस डगर जिस रास्ते पे पहले चल रही है, जिसका ज्ञान है, पता है, एक स्टेमिना है, लोगों से मेलजोल है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं आती। पुराने कैंडिडेट कांग्रेस के अंदर और भी है जी, अगर और किसी को टोहाना विधानसभा की टिकट मिलती है तो क्या आप उनका भी सहयोग करेंगे? अरे भाई, मैंने आपको कहा कि 30 वर्ष एक पार्टी में काम करना, ये स्टेबिलिटी जो है वही बताती है कि टिकाऊ लोग हैं। ये नहीं है कि मेरी इच्छा पूरी होती है तो मैं पार्टी में हूँ, नहीं होती तो नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। पार्टी तो पार्टी होती है, उसमें काम करेंगे, हर हालात में काम करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि भाजपा डूबता हुआ जहाज है, इसलिए आपने कांग्रेस में शामिल होने का निर्णय लिया? हमने कभी नहीं कहा कि भाजपा डूबता हुआ जहाज, ना हम ऐसी भाषा कभी बोलते। ये हमें लोगों ने कहा, हमारे साथियों ने कहा, जो रेफरेंडम नज़र आया, जो उनकी बातों से मिला कि पब्लिक ओपिनियन ये है, लोग हैं। निशान सिंह की पॉपुलरिटी वही है, वही साथी हैं, कल भी आपको नज़र आएंगे। तो जब कोई रिप्रेजेंटेटिव अलग था, उसको जिम्मेवारी पार्टी ने दी थी, तो तब मैं क्यों प्रदर्शन करूं? मैं तो प्रदेश के अंदर जाता था, जहां मेरी ड्यूटी थी वहां काम करता था और मैंने परफेक्टली अपना काम किया। जितना टाइम मैं प्रदेश अध्यक्ष के तौर पे जिम्मेवारी मुझे पार्टी ने दी, मैंने कोई कमी नहीं रखी। निशान जी, टोहाना से मैं कैसे नज़र आता आपको? मैं तो पूरे हरियाणा में नज़र आता था। जेजेपी में रहते हुए आपने अभी कहा था कि पीड़ा झेलनी पड़ी आपने, क्या वही कारण रहे हैं जेजेपी छोड़ना? और ये पीड़ा इतना टाइम लेगी? देखिए, मेरी बात सुनो, मैंने आपको एक बात खुले तौर पे कह दी कि किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं वहाँ आपको समस्याएं भी होंगी, दिक्कतें भी आएंगी और उनसे मुकाबला भी आपको करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं ऐसा वक्त आ जाता है जब उससे अलग होना पड़ता है। कोई विशेष कारण नहीं है मेरे आपको। निशान जी, जैसे अनदेखी का आपने जिक्र किया यहाँ पे, तो यहाँ मंत्री भी थे, आप भी, मतलब अनदेखी किसके द्वारा की गई? ऊपर पार्टी के द्वारा? यहाँ मैंने आपको कहा कि आपने पूछा कि यहाँ बबली जी भी थे, मैंने कहा कि थे, और उस समय जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अनदेखी हुई और उस पीड़ा को देखते हुए भी हमें कई तरह की जो है ना, क्या संदेश सोचना पड़ा। कार्यकर्ताओं को क्या संदेश आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देने वाले? देखिए, मैं तो कार्यकर्ता जो हमारे साथ हैं, हमारे मित्र हैं, उन सभी से यही निवेदन करूंगा कि कल 2 बजे कांग्रेस भवन के अंदर सेक्टर 9 चंडीगढ़ के अंदर ये ज्वाइनिंग का कार्यक्रम है। माननीय कांग्रेस के सभी शीर्ष जो नेतृत्व है वो आएंगे, वो करवाएंगे। सभी लोग वहाँ पहुँचे, उसमें हिस्सा लें, कांग्रेस में शामिल हों और कांग्रेस को मजबूत करने का काम करें। सर, आप प्रदेश के स्तरीय नेता हैं और अब लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, कुछ ही दिन में होने वाले हैं, तो आप जैसे बीजेपी ने नारा दिया है 400 पार का नारा, आपको क्या लगता है कि बीजेपी इसको अप कर पाएगी या कांग्रेस कहीं ना कहीं इसको रोक लेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ। नारे तो दिए जाते हैं लेकिन नारे कभी पूरे बहुत कम हुए हैं। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि कल सिपाही बनेंगे हम कांग्रेस के और उसके बाद अपनी जो है ना तन मन धन से पार्टी की सेवा करने का काम करेंगे, तब कह पाएंगे कि हम कितने पाएंगे। एक तरफ जैसे वीरेंद्र सिंह बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गए थे और वहाँ उनकी अनदेखी हुई और उन्होंने एक अपनी पीड़ा व्यक्त की है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस में आपका भी इस तरह के कुछ हुआ?
ऐसी शुभकामनाएं क्यों देते हो आप? ना तो मैं चौधरी वीरेंद्र सिंह श्री का व्यक्तिगत बड़े नेता है, उनका स्वभाव भी चंचल है, हमारा स्वभाव चंचल नहीं। मैंने पहली बात में आपको कह दिया, मैं तो 30 वर्ष तक इनेलो कह लो या अन्य नाम थे पार्टी के, उसमें टिकाऊ तरीके से काम किया। हमें यही शुभकामनाएं क्यों देते हो? ये तो कह दो भाई अच्छा भी बेस्ट ऑफ लक आप पार्टी। बेस्ट ऑफ लक तो है ही है, क्योंकि जहाँ नेता खड़े हुए सामने वहाँ भी पीड़ा उनकी वीरेंद्र सिंह किसी कारण आई है कि उनको टिकट नहीं मिल पाई है। नहीं, मैं ये कहता हूँ आपको, चौधरी वीरेंद्र सिंह से मेरी तुलना मत करो, ये रिक्वेस्ट है। तो कल आप ज्वाइनिंग कर लेंगे जैसे जी, तो कल से पार्टी के लिए जो आप है काम करना शुरू कर दें, और फील्ड में किस प्रकार का आपका अभियान आगे चलने वाला है? देखिए, कार्यकर्ता का मजबूरी, जिम्मेवारी, ड्यूटी, ये सब कुछ होता है कि अपनी पार्टी की बेहतरी बहबूदी के लिए काम करें। हमारे शैलजा जी जहाँ कैंडिडेट होने वाले हैं, वो यहाँ से उनका नामांकन होगा, यहाँ से वो फाइट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा ये होगा कि हम उनको जिताने का काम करें। 2000 पहले इनेलो ना, पहले कांग्रेस से राजनीति आपने शुरू की, उसके बाद इनेलो, जजपा, अब फिर वापसी कांग्रेस। तो घर पहुँचे वापसी की खुशी हो रही है आपको? देखिए, मैं आपको ये चीज़ बताऊं कि जो कहते हैं कि मैं तो घर वापस आ गया फलाना, तो घर से कहीं बाहर थे ना, ऐसा कभी कोई मन की सोच थी। कांग्रेस में थे किसी बात को लेकर कि उस वक्त चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ थे, और चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ 30 वर्ष तक सेवाएं अपनी दी। और उसके बाद अब फिर कांग्रेस में हमें लगा, आज के हालात हैं कि हमारे सभी मित्र जो हैं कार्यकर्ता है, उनकी सोच थी कि कांग्रेस में काम करें। जेजेपी बीजेपी का गठबंधन टूटने के बाद आपने इस्तीफा दिया जी, क्या पहले तय था या फिर बाद में तय किया? उस गठबंधन टूटने बढ़ने से इस चीज़ का कोई संबंध नहीं। कई बार ऐसा होता है कि आपको एकदम कोई ऐसी तकलीफ, कोई मन आपका बदलता है। और ये भी बता दूं, जो आप बार बार पूछ रहे हैं कि हम उनमें से नहीं हैं जो सत्ता को, राजनीति को कोई इनकम का सोर्स बनाते हैं। ऐसा पता ही होगा, ऐसा जीवन हमारा नहीं। आज तक हमने कभी इस पैसे की खेल में कभी हिस्सा नहीं लिया हो तो टवाड़ा के आप जर्नलिस्ट हैं, बताइए एक भी इंस्टांस ऐसा बताइए कि जहाँ कहीं हमने को पैसे की राजनीति की। तो मैं तो ये कहूँगा कि स्वच्छ साफ सुथरी राजनीति करनी चाहिए, ताकि आपकी पार्टी को चाहने वाले लोग, उसके फॉलोअर्स, दूसरी पार्टियों के लोग भी सोचें कि ये व्यक्ति साफ सुथरा है, उसकी छवि अच्छी है और पार्टी को इससे कोई तकलीफ, दिक्कत नहीं, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो ऐसे गवली भी सरकार के अंदर मंत्री थे, आप गठबंधन पार्टी के अध्यक्ष थे जेजेपी के, और सुभाष बराला भी सरकार में। तो क्या लगता है अब जो पूरे समीकरण है वो बदल चुके हैं, अब अलग अलग फील्ड में आप एक दूसरे के परिवर्तन तो आता रहता है। बबली जी थे, उन्होंने अपना काम किया, हमने अपना काम किया, और हमने वो पीड़ा भी झेली कि जेजेपी के कार्यकर्ता को पिछले समय में इग्नोर किया गया, और उसकी पीड़ा को देखते हुए हमें कई तरह के फैसले लेने पड़े। तो सर, किस तरह जिस तरह वे लोकसभा में एक तरफ तो जो है चुनाव में सिरसा संसदीय क्षेत्र से अशोक तंवर है, दूसरी तरफ कुमारी शैलजा जी को कांग्रेस ने उतारा गया है, तो कैसे आप देखते हैं दोनों में? देखिए, कांग्रेस का आज के दिन लोगों के मनों में अच्छा रिस्पेक्ट है, और जैसे मैंने कहा, ये जो जनमत हुआ है, लोगों ने हमें बताया, तो इसका मतलब यही मान के चलें कि कांग्रेस को मेजॉरिटी मिलेगी, बहुत अच्छे कार्यकर्ता उनके जीत करके आएगा। हमारा भी प्रयास रहेगा कि हम जितना कर सकते हैं बढ़ चढ़ के करें। कांग्रेस के अंदर की फूट तो जग जाहिर है सर, ऐसे में फिर मेजॉरिटी कैसे लाते हैं? आपका 5 मेंबरों का घर हो, वहाँ भी विचारधारा अलग होती है। कोई पार्टी, कोई घर, कोई संस्था, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं होती जहाँ एक मत हो सभी लोग, और विचारों की अभिव्यक्ति व्यक्त कर पाना, पार्टी उसको सुने, ये ज़रूरी है अच्छे पॉलिटिकल हेल्थ के लिए। मैं ये समझता हूँ कि इसको फूट नहीं कह सकते। सर, ये सवाल मैं इसलिए पूछना चाहूँगा क्योंकि आप गठबंधन सरकार में जेजेपी के अध्यक्ष थे, तो जब गठबंधन चल रहा था आप भी बयान देते थे, दूसरे नेता भी बीजेपी के, सब अच्छा चल रहा है, तो आप बताना चाहेंगे कि आखिर ये कैसे हुआ? अचानक से जेजेपी ही चाह रही थी या बीजेपी बहुत पहले से चाह रही थी गठबंधन टूट जाए? आपका एक्सपीरियंस क्या कहते हैं?
देखिए, मैंने कहा ना कि मैत्री का टूटना, रिश्तों का टूटना, पार्टियों का इस तरीके से अलग होना ये स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं कोई को कमी नज़र आती है, दूसरा उससे अलग हो जाता है, ऐसी कोई बात हो। सर आपने कहा कि सरदार निशान सिंह जी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका एक बहुत पुराना राजनीतिक कैरियर रहा है, और एक निशान सिंह के साथ एक पूरी टीम हुआ करती थी। निशान सिंह जी कहाँ भी जाए वहीं उनके साथ रहते थे, लेकिन आज उनमें से कुछ चेहरे दिखाई नहीं देते। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? कल आप कैमरा लेकर के आ जाना, कल आपको वही रूप नज़र आएगा जो आपको पहले नज़र आता था। आप एक बात का जवाब दे दें, आप तो सभी जर्नलिस्ट हैं, कि यहाँ से विधायक को दूसरा साथी था, तो मैं अपनी टीम को पैरेलल उस तरीके से खड़ा करूँ, पैरेलल अपना प्रदर्शन करूँ, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं है। 2000 में आप विधायक बने, फिर 3 कड़े मुकाबले में आप हारे, फिर प्रदेश अध्यक्ष बने जजपा के, लेकिन सत्ता में भी रहे गठबंधन सहयोगी। आप अपना कोई ऐसा एक शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में काम बताइए जनता जिस कारण दोबारा आपको अपना प्रतिनिधि चुनना चाहे। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये शिक्षा, चिकित्सा, ये चीज़ें जितने भी डेवलपमेंट की बात होती है, प्रदेश की हो या क्षेत्र विशेष की हो, अगर मैं ये कह दूं कि जिस पार्टी में मैं शामिल था, गठबंधन में शामिल था, उस पार्टी की गठबंधन सरकार ने चिकित्सा को लेकर के आपके यहाँ मंजूरी दी या नहीं दी उसको, मेडिकल कॉलेज को? अरे मेडिकल कॉलेज मंजूरी होगी तो क्या उसमें सभी की हिस्सेदारी नहीं होती? सभी क्या मैं नहीं कह पाऊंगा कि मेरी सरकार की, उस सरकार ने ऐसा किया? तो ये चीज़ें तो वक्त बेवक्त होती रहती हैं। डेवलपमेंट भी जो सरकारें आती वो कम करता है, कुछ ज़्यादा करता है, इंटरेस्ट की बात होती है, तो मैं भी उसमें शामिल था। ठीक है सर, प्रदेश की राजनीति की है आपने, तो आपका लंबा अनुभव भी रहा है, क्या इसका तो लाभ कांग्रेस को मिलेगा? अंडरस्टूड है। अगर कोई तजर्बा लेके आप जा रहे हो तो जिस दल में जाओगे उस दल को लाभ तो होगा ही उसका। सर, आप तो हरियाणा की राजनीति की बात करें तो आपका एक अच्छा अनुभव है, आप एक अच्छे राजनीतिक है, तो हरियाणा में लोकसभा चुनाव है, कांग्रेस को किस तरह मजबूती प्रदान करेंगे? देखिए, अच्छा व्यवहार हो कार्यकर्ता का, पार्टी की नीतियों पे खरा उतरने का प्रयास करे, सबको साथ लेकर के चले, यही तरीके होते हैं। और तो क्या होता है पार्टी को मजबूत करने का? हम तो ये मान के चलते हैं कि कांग्रेस पहले से भी दोगुनी मजबूत होगी।